तू राह याद किए हो, ये ऑप्शन वो नहीं है। एनसीईआरटी बहुत सही लिखी है, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाते, दिक्कत ये समझ नहीं पाते। हम लोग भी तो पढ़ते हैं उसी एनसीईआरटी को, हम लोग भी तो निकालते हैं उसी से। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आवाज नहीं भैया, क्या चल रहा था हम लोगों का, आइए देखते हैं। देखो आपको मैंने सिग्मा पाई बता दिया था, दूसरा इंटरेक्शन सिग्मा पी बैकेंड आर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक, पहले देखो ये कहां मिलेगा। बैकेंड का मतलब आप पॉजिटिव पे जान जाइए, पॉजिटिव। देखो इसको समझने से पहले आप यहां पर देखो, मान लीजिए आपने ऐसे लिया था, एक एग्जाम्पल आपने ऐसे लिया था, ठीक, ये था आपका, और हमने ये बोला ये जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, इसके और इसके बीच बना है, कार्बन और इसके बीच, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर की तरफ शिफ्ट है। इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आपका क्या है, डबल पॉजिटिव। इसका मतलब समझो, हम इंडक्टिव इफेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, अभी उसको हमने नहीं पाया। अब देखो अगर इस बांड को तोड़ने की बात हो, तो ये बांड टूटा आपका, बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होगा, यहाँ कौन सा फिशन होगा, हेट्रोलाइटिक। क्यों, ये बॉन्ड कैसा है, हेट्रोडाइएटॉमिक सिस्टम का है, ठीक। तो यहां पर देखिए, अगर इसकी मैं बात आर्बिटल पर कर लूं, ऐसे थोड़ा सा और इसको और एक्सपेंड कर लिया जाए, देखिए ये देखो, और इधर से लगा होगा कौन, ये ऐसे ही तो होगा। अभी देखो बांड क्या हो गया, टूट गया, ये बांड टूट गया, और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस बांड में था उसको लेके भाग गया कौन, सीएल भाग गया। तो अब जरा देखो इस वाले सिस्टम पर क्या ये वाला वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट हो गया, खाली हो गया, और ये तुम्हारा हो गया सीएल माइनस, क्लियर। अब जब ये वैकेंट हो गया, तो जरा देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सा, क्या ये sp3 वाला है, क्योंकि यहां तो ये sp3 था, देखो ये sp3 और ये इसका 3p था, यही तो ओवरलैपिंग हुई थी। अभी देखो यहां पर ये sp3 है क्या, आंसर है sp3 होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होना चाहिए था, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 नहीं है। कैसा हाइब्रिडेशन है, ये sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका मतलब अब ये sp3 नहीं रह गया, यानी जो sp3 था वो किसमें, क्या कहा, आप बहुत बढ़िया बतिया रही है, हाँ? क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष है, आपको आता है। अभी हमने क्या बताया, sp3 का sp2 में कन्वर्जन क्यों हो बताओ, उड़ गया, चिड़िया उड़ गई। हाँ क्यों, अभी क्या कर रही थी, अभी क्या कर रही थी आप, मजे ले रही थी ना, मजा आ रहा था। हमने कहा ये वाला बांड कौन सा था, ये ओवरलैपिंग कौन सी है, देखो दांत यार रही है, sp3 और 3p ओवरलैपिंग थी, बांड टूट गया। अब ये sp3 ऑर्बिटल जो वैकेंट हो रहा है, तो वैकेंट sp3 ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, sp3 ऑर्बिटल काहे, इसका हाइब्रिडाइजेशन जब ये बांड टूटा, तो बांड टूटने से हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हो जाएगा, अभी तो sp3 था। बांड टूटने से कौन सी ऐसी आफत आ गई कि sp3 से sp2 हो गया, देखिए उड़ गई है, हवा उड़ने लगा। क्यों, क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा था तो इन्होंने सोचा होगा कि अरे तो पढ़े हैं पहले से, अभी क्या नया पढ़ा देंगे। हाँ, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार नया आएगा। एक मिनट भाई,
अब उनको मना नहीं किया जा सकता, बताना पड़ता था ठीक है वेट करो वेट करो, है? मतलब हम लोग चलेंगे अब सिखाएंगे कि भैया डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, या तो आप कंपटीशन में, आप कंपटीशन में अगर हो तो ठीक है, वहाँ मैं 9th को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अब पता लगा उनको कहाँ चलाएंगे, हम लोग इंटरमीडिएट चलाते ही नहीं। हम्म, बात करते हैं, हाँ बात करते हैं, बतिया थोड़ा सा। sp3 sp2 में कन्वर्ट कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, इसके साथ क्या लोचा हो गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और कार्बन से जुड़ने वाले जो हैं वो मात्र 3 ही है। अब जब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो क्या करोगे, इसका मतलब अब इसका हाइब्रिडेशन देखो क्या हो गया, इसके तो बॉन्ड पेयर देखो कितनी, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। अब अगर तुम इसको दिखाना चाहो तो तुम्हारा यही है, ये देखो एक ऑर्बिटल इस पर ऐसे बैकेंट हो गया, ये देखो यही है बैकेंट ऑर्बिटल, और इसे हम बोलेंगे क्या, पी बैकेंट, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हाइब्रिड वाले हमेशा बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आपका sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया, मतलब sp2 हो गया। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो sp2 sp3 की है, क्योंकि cs3 तो sp3 है और ये तुम्हारा sp2 है। अभी देखो पूरा सब कुछ चेंज हो गया है, इसका ज्योमेट्री ये सारी चीजें बदल गई कुछ समय के लिए। अब देखो जब इसके पास एक बैकेंट हो गया, यही वाला तो है, ये जो बैकेंट हो गया पी बैकेंट, इसको हम और तरीके से अगर दिखाना चाहें तो इसको आप कह सकते हो कि ये साथ अब आपका पॉजिटिव, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यही तो है। देखो इस बांड के तोड़ने के बाद मैंने पूरा ऑर्बिटल पूरी कहानी यहाँ पर बताया कि ये है आपका, यानी अगर कार्बन प्लस है तो इसके पास एक पी बैकेंट होगा। अब अगर कार्बन के पास पी बैकेंट है तो कार्बन परेशान होगा, क्या करने के लिए, इसको फिल करने के लिए चाहेगा हमारे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन में भागेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, रिएक्शन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर पड़ोसी अच्छा हो और इसे इस बात का भरोसा दिलाए कि नहीं मत जाओ हमारे से काम चल जाएगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो लेकिन थोड़ा देर से करेगा। आप इतना बनाओ, पहले कॉपी करो। यानी पी बैकेंट है या नहीं है, इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन को एक्सप्लेन किया है कि कैसे कार्बन के पास एक पी बैकेंट ऑर्बिटल आ जाता है। कर लिया। अब आइए देखते हैं कि इंटरेक्शन जो इसमें होगा वो कौन सा इंटरेक्शन होगा। ये कार्बन sp3 है, इस पर बैठा हुआ हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ये सिग्मा का इंटरेक्शन किससे होगा, पी बैकेंट से, इसीलिए इसको कहा गया सिग्मा पी बैकेंट। इसका मतलब जो भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा यानी कार्बोकैटायन होगा, उसमें अगर आपका sp3 कार्बन है जिस पर एक हाइड्रोजन है, तो ये अपने को खाली महसूस नहीं करेगा। इसका मतलब पारा टाइम में ये भी अपने आप को भरा हुआ मान सकता है, लेकिन मैंने कहा पारा टाइम में, कुछ समय के लिए, उसके बाद तो इसको रिएक्शन में जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरेक्शन में हम ये देख सकते हैं कि पड़ोसी कार्बन हमारे इस पी बैकेंट ऑर्बिटल को किस तरीके से फिल कर देता है, वही बात यहाँ हम लोग करें। आइए देखो ये तुम्हारा है, मैंने कहा कि ये ध्यान से देखो, मैंने मिनिमम एक हाइड्रोजन इस पर लगा दिया, ये हो गया। बच्चों यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, आई होप कि अब आपको दिख रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर कुछ भी जुड़ा हो कोई लेना देना नहीं, बाद में देखेंगे हम लोग। और यहां देखिए ये इसका बैकेंट है और इससे 2 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए, कोई डाउट, जिसकी वजह से कार्बन पर प्लस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। इसने कहा भैया मैं रिएक्शन में जा रहा हूं क्योंकि मेरा ये खाली है, मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन करूंगा। तब तक पड़ोसी कार्बन ने कहा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा, मैं इधर हूं। इसका मतलब इसने कहा, अब इसने कहा कि कहां जा रहे हो, कहां देख रहे हो उधर, देखो मैं तुम्हें फिल कर देता हूं। अभी कैसे फिल करेगा, ये देखो रेजोनेंस,
कैसे अपने हाइड्रोजन को कहेगा कि भैया देख, थोड़ी देर के लिए तू ऐसे रह जा और मैं इनको क्या करा दूं, डेट करा दूं। ये देखिए डेटिंग हो गई। इसका मतलब क्या, अब ये अपने आप को, अब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या, देखो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। देखिए पूरा पूरा एक साथ देखो आप, ऐसे दिखा दो, ये यही तो है, देखो। और ये आपका कौन सा है, ये आपका ऐसे है, देखो ठीक, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है। जिस कार्बन पर प्लस था उस पर क्या प्लस दिख रहा है आपको, इसका मतलब sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन था उसकी वजह से ये अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, भरे हुए। लेकिन इसने कहा कि तुम कब तक डेट कराओगे बाहर वालों को, और हम देखो यहीं बैठे हैं, हमारी सुधे नहीं तुमको, और तुम डेट में फंसे हो। इसका मतलब ये फिर से जब लौटेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, और तब ये क्या कहेगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो ये क्या कहेगा, अच्छा रुको, अभी हमारे पास क्या है और हैं। यानी जितने ज्यादा हाइड्रोजन इस पर होंगे उतने ज्यादा समय तक ये अपने आप को भरा हुआ महसूस करेगा। अब मेरी बात समझो, भावनाओं को समझो। क्या, जितने ज्यादा sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा समय तक ये अपने आप को क्या मानेंगे, भरा हुआ मानेंगे। बात समझे। जैसे अगर घर में कई भाई हों तो जब से सबसे जो लास्ट होता है उसकी शादी बहुत देर में होती है। काहे देर में होती है, क्योंकि वो बेचारा इसी चक्कर में फंसा रहता है कि क्या करेंगे करके, घर में तो इतने लोग है ही हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही काम हो रहा है। अगर जितने ज्यादा sp3 कार्बन होंगे और उस पर हाइड्रोजन होगा उतने देर से इसकी शादी होगी बाहर वाले से, नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगी तो, लेकिन कब, बहुत देर बाद, जब इसको लग जाएगा क्या कि यार बिना, जैसे मैं एक कहावत कहता हूं, बिना अपने मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलेगा। इसने क्या कहा, यार कब तक, क्योंकि ये लोग बार बार चिल्लाएंगे कि भाई डेटिंग कब तक होगी, कब तक होगी, घर आ जाओ, घर आ जाओ, कहां बाहर डेट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो इसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कार्बन पर प्लस आया तो बगैर रिएक्शन में गए इसको फुर्सत, लेकिन अगर डिफरेंट कार्बोकेटाइन अपने पास गिवन हो तो मैं उनके स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकता हूं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जैसे देखो यहां पर मैं बात करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक का आपको दिखा दूं, ये तो समझने के लिए था ऑर्बिटल पिक्चर इसका। देखो जैसे एक एग्जांपल में लेके चलूं कि भाई बताओ ये तुम्हारे पास है, देखो मैंने 3 लगा दिया। हमने कहा ये एक कार्बोकैटियन है क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज है। अब हमने कहा ये फर्स्ट है, बताओ इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, रिजोनेटिंग। तो हमने कहा यहां पर पता करो कि sp3 कितने हैं, आपने कहा एक, कितने हाइड्रोजन है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, तो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे, टोटल स्ट्रक्चर कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि एक तो ये भी होगा। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं रिजोनेंस इसका दिखाऊं तो मैंने कहा था, अभी देखिए एक हाइड्रोजन को इसने कहा कि भैया देखो तुम तो घर वाले है ही हो, तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे रह जाओ और मैं थोड़ा सा बाहर क्या कर लूं, डेट कर लूं। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन नहीं है, और जबकि यहां ये लटका है बेचारा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा हो गया। अभी देखो जैसे इसने कहा कि कब तक, तो इसने कहा अच्छा ठीक है तुम जुड़ जाओ, मैं इनको ब्रेक करता हूं। यानी क्या हो गया, H प्लस इधर ना दिख रहा हो तो मैं इधर कर देता हूं। ऑनलाइन वाले भैया देखो ये तोड़ दिया, इसको जोड़ लिया,
अभी भी मामला ऐसे ही बना। देखो इनका काम चल रहा है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद इसने इनसे कहा कब तक, कहने अच्छा रुको, कहीं साहब तुम चलो। इसने कहा कब तक, तो ये कहा अच्छा करो तो रिएक्शन में भाग जाओ तो, क्योंकि हम तुम्हें डेटिंग से कैसे काम चला करेंगे भाई, हमारा अपना घर है, परिवार है, हम बाहर कब तक डेटिंग करते रहेंगे। ऐसा करो तुम भी जाकर कहीं परमानेंट जुड़ जाओ। इसका मतलब तुम कहां चले जाओ, जाओ रिएक्शन में, क्योंकि बगैर रिएक्शन में गए तुम्हें स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। स्टेबलाइज तो किया इसने, लेकिन कब तक, फॉर टाइम, यानी कुछ समय के लिए। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल ये था और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, मान लो ये दे दिया, ये हो गया, और तीसरा एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो ये sp2, ये sp3, ये sp3, ये sp3, एन कितने हैं, 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, यहां एन 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, यहां एन यानी 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। इसका मतलब स्टेबिलिटी अगर पूछी गई तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी, बी और क्या, ए। अगर तुम्हारे से रिएक्टिविटी पूछी गई तो ए बी सी। ए, बी, सी। कौन सी आफत आ गई भाई, कोई आफत आई क्या। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो, और देखने के बाद आप देखो कि वो किसी sp3 से तो नहीं जुड़ा है। अगर sp3 से जुड़ा होगा और उस पर हाइड्रोजन होगा तो निश्चित तौर पर वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से अपने आप को स्टेबलाइज महसूस करेगा और रिएक्शन में उतनी तेजी से नहीं जाए। और अगर इनकी बात किया जाए तो, अगर मान लो इनकी बात कर लिया जाए तो, इनकी बात कर लिया जाए तो अभी देखो ये sp2 तो है, लेकिन ये किसी sp3 कार्बन से जुड़े ही नहीं, तो इन पर जो हाइड्रोजन है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन क्या है, कबीर दास, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इन्होंने कहा साहब ना हम तुम्हारा विरोध करेंगे और ना तुम्हारा हम सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। तो इसने पड़ोसियों को देखा कि कहीं कार्बन है, तो कहीं साहब कहीं कार्बन है ही नहीं है, इसका मतलब इसको तो तुरंत भागना पड़ेगा कहाँ, रिएक्शन में। इसका मतलब अगर मैं इसको डी बना दूं तो अभी सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, कोई दिक्कत किसी को, बोलो कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, बोलो। तो इस तरह से क्या आप पहचान नहीं पाओगे कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे मिलते हैं आपको, ठीक। ये उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग चले तीसरे इंटरेक्शन पर। बस अभी खत्म आपका। हाइपर कॉन्जुगेशन पहचानना, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो निश्चित तौर पर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कर लिया, आगे चले नेक्स्ट, अगले इंटरेक्शन की बात करेंगे। अगला इंटरेक्शन सिग्मा पी इनकम्प्लीट। सिग्मा पी इनकम्प्लीट कैसे दिखेगा ये, एक मिनट जरा एक डाल, आपकी परीक्षा की एक्सपेक्टेड डेट जुलाई आ चुकी है।
आज उस पर दिखा रहा है नेट पे, जुलाई। हाँ, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर गूगल पे उस पर दिखा रहा है तो इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन यही है, और जो एक्सपेक्टेशन होता है वही दिखता भी है। ध्यान दो। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल जो हम लोग बताते हैं वही होता है, कुछ अलग से नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग क्या हैं, भविष्य वक्ता। चलो आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपका ये क्या है, ये जरा बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? sp3 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 की ओवरलैपिंग हुई है, दोनों भाई भाई। अगर इसको आप गर्म करोगे तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। इसका मतलब, अभी ध्यान से देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसर का भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? फ्री रेडिकल। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करो, sp2। अब sp2 हो गया तो इसका मतलब अब तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपका टेट्राहेड्रल नहीं रह गया, क्योंकि एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, यानी पैरामैग्नेटिक हो गया। आप यहां से पढ़ सकते हो इसको पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, पैरामैग्नेटिक है ये। क्लियर? दूसरा, इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल हो जाएगा। ठीक। और ये जो आपका है, क्या ये sp3 रह गया? आप नहीं, ये क्या हो जाएगा? sp2 इनकम्प्लीट। sp2 इनकम्प्लीट नो, क्योंकि sp2 कहां, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां होते हैं? कंप्लीट होते हैं। देखो हमने बोला, आप कंफ्यूज हो गए, p इनकम्प्लीट। अब ये sp2 थोड़ी रह गया, ये sp2 ये है, sp2 यहां है, sp2 यहां है। क्लियर? इसका मतलब अब अगर मैं इसको, इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। देखो ये देखिए, ऐसे तो हम लोग बनाया करते थे, यहां एच लगा है, यहां एच लगा है, और यहां एच लगा है, और ये क्या है? पी इनकम्प्लीट। कोई दिक्कत किसी को? आप जरा ध्यान से बताओ, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या ये किसी sp3 कार्बन से डायरेक्ट लिंक है? अभी तो नहीं लिंक है। इसका मतलब ये आपका सीधा सा कौन सा है? आपका सीधा सा ये है। इसको हम लोग बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। बताओ, सुपर 1 डिग्री हो गया नहीं हो गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। आप देखो ये तो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर इससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा होता तो वहां बात बन सकती थी। कैसे बन सकती थी, आइए देखते हैं। देखिए, इफ p इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैविंग फ्री रेडिकल कार्बन is directly linked to sp3 carbon having minimum 1h। ठीक। देन अगर 1h होगा तो क्या हो सकता है, मिनिमम की बात किया। इसको बना लिया भाई, जो लिख रहे हो इसके लिए, उसके लिए।
देखो लिखना जरूरी इसलिए है, बाद में भूले तो आप देख लो इसको थोड़ा कि क्या बात कही गई। कर लिया, आगे चलें। आप देखो यहां मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर फ्री रेडिकल में कोई sp3 कार्बन लगा होगा, आप जानते हो कि फ्री रेडिकल अगर है इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे आप आवारा इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, जो खाली होता क्या है, तो पूरा खाली हो जाओ, और अगर खाली नहीं हो आधे हो तब तो और समस्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसने कहा यार देखो मेरे पास ये आपका इनकम्प्लीट है और इधर ऐसे लगा हुआ है। इसने कहा देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हाइड्रोजन है। इसने कहा क्या कर सकते हो मेरे लिए, इसने कहा मैं तुम्हें जो इनकम्प्लीट हो मैं तुमको कंप्लीट कर सकता हूं। कैसे, बाय मीन्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्या कहेगा इस हाइड्रोजन को कि अब की तुम्हें दोनों देके नहीं जाना है, एक ही जरूरत है। इसका मतलब तुम भी कैसे रहो, ऐसे। ध्यान से देखो, ये देखिए, यानी ये भी sp2 होने की कोशिश किया, sp2 ये भी हो गया, यानी जैसा बगल वाला था ऐसा ही ये भी हो गया। देखो ये देखो, ये हाँ जी, हाँ ठीक है, लेकिन ये तो आपका डेफिशिएंट हो गया ना, ये अब खींच रहा तो मजबूरी है इसकी। भाई जैसे तुम कहते हो हम नहीं देंगे, लेकिन हम हैं, हम खींचने वाले हैं, आप ना दो हम खींच लेंगे। बात नहीं समझ आई। तो यहां से जैसे इन्होंने, इनका दिमाग कहां गया कि साहब sp3 है, तो sp3 क्यों ऐसा कर लिया, क्योंकि बगल वाला अगर भाई क्या है मजबूरी में है, तो आपको धीरे धीरे क्या करेगा कि दो यार दो यार दो यार दो यार। तो ऐसा क्या किया इसने, अच्छा चलो ठीक है, यानी आप क्या हो गए, थोड़ा सा आपका दिल उसके लिए, आपका दिल उस पर आ गया, तो आपका दिल आ गया तो क्या करोगे, मदद नहीं करोगे इसकी। वही हुआ है, ठीक है। इसने कहा मदद मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं भी sp2 हो जाऊं, तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा तभी तो मदद कर पाऊंगा तुम्हारी। और मैं अगर, हाँ काहे वैसे रह जाएगा, जब दोनों एक जैसे हो गए तो दोनों भाई ने क्या कहा, चलो एक दूसरे की डिमांड को पूरा कर देंगे बस। हाँ तो पूरा खींच रहा था, कौन सा, अरे भाई फ्री रेडिकल तो खतरनाक है ही है। आप इंटरमीडिएट का कंसेप्ट भूल गए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है अगर इंटरमीडिएट देखा जाए, सबसे ज्यादा बताओ कौन है। यहां पर कार्बन अगर डेफिशिएंट हो गया तो प्रॉब्लम है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट, देखो ध्यान समझो, ऑक्टेट कंप्लीट है, भले उस पर चार्ज है, तो चार्ज है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर उसको आपने क्या क्या कर दिया, उसका दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिया, प्लस हो गया। अभी आपने एक छीना है, ना इधर का रखा ना उधर का रखा, सबसे ज्यादा खतरा किसको आ गया, ना इधर का ना उधर का। इसीलिए फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फ्री रेडिकल जैसे बनेंगे तुरंत खत्म होते हैं। अरे भाई सीधा सा है, पता नहीं कहां दिमाग लाते हो। एटम, एटम स्टेबल होता है क्या, अगर एटम स्टेबल होता तो मॉलिक्यूल की कल्पना ही नहीं होती। और एटम का मतलब क्या होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता, सीधा ऑक्टेट पर चले जाएगा कि क्या मामला हो रहा है। क्योंकि ये इसलिए परेशान है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात है। जैसे अच्छा ये बताओ तुम्हें कष्ट कब होता है, जब तुम एक नंबर से फेल होते हो या ढेर सारा नंबर से फेल होते हो, बस सीधा सा कंसेप्ट है। अभी ये बेचारा एक नंबर से फेल हुआ है, इसने कहा एक नंबर मिल जाता, काश एक नंबर मिल जाता। कोई पिक्चर एक आई थी उसमें जिसमें कहता एक नंबर की बात है बाबा दे दे एक नंबर, नहीं कूद जाऊंगा वहां से स्कूल की बिल्डिंग से,
ये कैसा प्रिंसिपल है, एक नंबर की बात थी, एक नंबर से फेल कर दिया। नहीं देखे किसकी पिक्चर है, हमें लगता है उसकी गोविंदा जी है क्या, गोविंदा, क्योंकि इस प्रकार की नौटंकी वाली पिक्चरें वही बनाता है, गोविंदा वही हुआ है। तो भाई ने क्या कहा, चिंता मत कर, मैं भी तेरे जैसा हो जाता हूं और फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। ये दोस्ती कर लिया। अगर इनसे कहा जाए कि क्या तुम परमानेंट हो गए क्या, तो इसने क्या कहा कि नहीं, परमानेंट तो नहीं हूं, क्योंकि भाई बैठा है, भाई तो कहीं जा ही नहीं रहा, क्योंकि नो बाउंड रेजोनेंस है। अगर भाई चला जाता तब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रह जाता, लेकिन न ये जाएगा और न मैं तुम्हारे साथ परमानेंट रह पाऊंगा। इसका मतलब जाना तो तुमको भी पड़ेगा रिएक्शन में, लेकिन कुछ समय के लिए हम आपको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं कि आप रिएक्शन में अगर जा रहे हो तो थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी करते हुए जाओ, बहुत तेजी से मत जाओ, क्योंकि हम तब तक तुम्हारे लिए बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई। जैसे होता नहीं कि अगर पड़ोसी के यहाँ कुछ हो जाए तो पड़ोस वाला क्या कहता है, काहे यार जान दिए हो, ये तो सबके ऊपर लगा रहता है। अगर मान लीजिए आपने उसको क्या कह दिया, जैसे मान लो किसी के घर में कुछ हुआ हो, कैजुअलिटी हुई हो, और आप अच्छे पड़ोसी ना हो, उसके घर जाओ और क्या सीधा सीधा बताओ कि अच्छा आज ही हुआ, कल ही है तोहरो नंबर वाए। अब बताओ स्थिति क्या हो जाएगी उसकी, क्या स्थिति हो जाएगी। तब तो पड़ोसी मारो खाइए, कहेंगे भगाओ तुरंत, बहुत पागल इंसान है। तो वैसे हुआ है यहाँ। आप देखो, अगर अगर मैं कहूं क्या कि ये देखो, ये अपना वाला भाई इतना अच्छा है क्योंकि तो इतने लोगों को लेके बैठा हुआ है, तो यहां पर 3-3 N3 हो गया। तो अब जितने भी प्रकार की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने देखा था कार्बोकैटायन के लिए, वैसा ही तो तुम्हें यहां मिल जाएगा। कैसे, आप देखो, अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी अगर लगाना हो आपको, जैसे क्वेश्चन हो जाए ऐसे, पहला हो जाए दिस, दूसरा हो जाए दिस, तीसरा हो जाए CH3 का होल ट्वाइस CH, यानी 2 CH3 है इस पर, और फोर्थ हो जाए आपका CH3 का होल थ्राइस C। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इस पर 3 sp3 वाले लगे हैं, 3 3 का 9, यानी N यहां 9, यहां N6, यहां N3, यहां N0। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका N ज्यादा है। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट। कोई दिक्कत, और रिएक्टिविटी इसका उल्टा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तो यार सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सबसे ज्यादा, और बताओ। हटा करके अपने इलेक्ट्रॉन 6 कर लेगा ना। हाँ चाहिए चाहिए, फ्री रेडिकल को भी चाहिए और एनाइन को देने वाला चाहिए। तो यार तो वही तो मैं कह रहा हूं, समझो आप कंसेप्ट समझो क्या, कि अगर अगर किसी का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसी पर तो आएगी। क्या बोलते हो, आप बेसिक थीम पर ही नहीं जा रहे हो। कोई भी एटम अपने आप को खतरे में कब महसूस करता है, जब उसके ऑक्टेट पर बन पड़ती है। अरे केटाइन का तो डिस्टर्ब है, केटाइन बिल्कुल नहीं है। अरे भाई केटाइन तो देखो, केटाइन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना भाई, ध्यान समझो, 2 2 4 2 6 और यहां 2 की कम है, यही तो केटाइन बोल रहे हो। अब आपने कहा एनाइन, ये अभी देखो दोनों में प्रॉब्लम कहां है, ज्यादा प्रॉब्लम कहां है, क्यों, ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया इसका। अब दूसरी बात करो, तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता हर चीज का। देखो
2 2 4 2 6। अभी देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गया ना। यहां कितना है? ठीक। अगर ये बहुत प्रयास करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया? पहले मान लो 1 लिया, तो इसने कहा अभी भी टाइम लगेगा मुझको, एक और चाहिए। इसकी बात कर लो, ये कहां बैठा है? एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, एक ही नंबर की तो बात है, लगे हैं उसी, लगे हैं उसी। इसको क्या है यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कम है अपने पास। और यहां मजे हैं, अरे भाई नेगेटिव है, मजे हैं, बस पड़ोसी धक्का न मारे। अगर इसको इंडिविजुअली आप देखो, जैसे सुपर 1 डिग्री पर CH3 माइनस, CH3 प्लस, CH3 फ्री रेडिकल, एक है sp3, दूसरा है sp2, दूसरा भी sp2। बताओ बताओ कौन सी रिएक्टिविटी फॉलो करता है? आपने कहा कि अगर sp वाला होता तो ज्यादा रिएक्टिव, sp से sp2 पे आते तो रिएक्टिव, sp2 से sp3 पे आते थोड़ा सा। तो ये तो कंडीशन अपनी मेंटेन कर लिया ना, माइनस है तो क्या हुआ। लेकिन जब माइनस प्लस और इनकी कंसीडर किया आपने, तो इसने क्या कहा, एक ही की बात है, एक मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। सबसे फास्ट रिएक्शन में कूदेगा तो कौन कूदेगा? इसके पीछे कौन कूदेगा? अब बाद में कौन जाएगा? ये भी जाएगा, अच्छा चलो कहीं देने की बात आएगी तो दे लूंगा। क्लियर? आप क्या है, आप रट्टा मारते हो। आप देखो, आपसे अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछा था? इंडिविजुअल पूछा जाता है, इंडिविजुअल में आप फंसोगे ही नहीं। फ्री रेडिकल पूछेगा तो फ्री रेडिकल ही पूछेगा, कार्बोकेटाइन पूछेगा तो कार्बोकेटाइन ही पूछेगा, एनाइन पूछेगा तो एनाइन ही पूछेगा। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एनाइन एक साथ कर दिया तो आपके पास एक ही कंसेप्ट है क्या, अगर ना तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, ना रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा हो, ना इंडक्टिव इफेक्ट की बात आ रही हो, यानी सुपर 1 डिग्री की सिर्फ बात आई, यानी पड़ोस कुछ भी नहीं कर रहा है। समझो, पड़ोसी है ही नहीं। इसका मतलब एक CH3 प्लस है, एक CH3 माइनस है और एक CH3 फ्री रेडिकल है। इनसे तीनों से जवाब मांगा जाए कि बताओ रिएक्शन करने चलना है, कौन रिएक्शन करने तेज चलेगा, तो फ्री रेडिकल वाला जल्दी जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो वैकेंट है, उसके बाद वो जाएगा जो भरा हुआ है। जिसका पेट भरा हुआ है वो खाने की टेबल पर जल्दी दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। सीधा सा कंसेप्ट है, आप प्रैक्टिकली चीजों को समझते ही नहीं हो, फिर फर्जी फर्जी बात कर रहे हो। तब वहां इंडक्टिव और इफेक्ट देखो ना। फिर अभी मैंने सीधा सीधा हमने कहा, अब देखो जैसे थोड़ा बताया ना, अगले कंफ्यूज हुई है। ये लब से मैच के दिन CH3 माइनस और CH3 CH2 माइनस। हाँ लिखने दो, लिखने दो, लिखने दो, आओ लिखने दो। देखिए, पहली बात मैंने आपको कहा कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कराएगा, इंडिविजुअल कराएगा, अपने अपने ग्रुप में कराएगा, कंपेयर कराएगा। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, अगर और सोचना चाहते हो तो मिक्स भी करके सोच सकते हो। मिक्स में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर हम इसकी करते हैं, यहां कुछ ना करें, इसकी बात करें। अभी हमने कहा सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, पड़ोसी मत बदलो। तब की मैं बात कर रहा हूं कि आपका फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर चुका है। इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ है और इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब है, लेकिन अगर जरा सा मिल जाएगा काम बन जाएगा। तो जरा सा वाला जो होता है वो बहुत तेज रिएक्शन हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज कहां हुई, देखो ये क्या जानना चाहती है, ऐसा ना। आप ध्यान से देखो, आप देखो ध्यान से कि किसमें किसमें स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लगा, चेक करो। यानी भाई पर मुसीबत आई है, कार्बन पर चार्ज डेवलप होना
या इलेक्ट्रॉन कम होना ज्यादा होना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन करता है? भाई। भाई कौन? पड़ोसी। पड़ोसी देखो कहां कहां मदद कर पा रहा है। देखिए आपका ये sp2 है, आपका ये sp2 है, आपका ये sp3 है, आपका ये sp3 है। क्लियर? इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? नहीं हुआ, हाइपर कंजुगेशन नहीं हुआ। इसमें हुआ, भाई ने मदद किया, इसमें मदद किया। आप बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहां आपको दिख रहा है? जहां पर स्टेबिलिटी आई नहीं पाई, पड़ोसियों ने क्या किया? विरोध किया है। यहां पर CS3 क्या है? अभी मैं पढ़ाया नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये विरोध कर रहा है। कहां? झूठे ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठाओ, चार्ज ले बैठाओ, जाओ भागो, क्या करो? इलेक्ट्रॉन दे के आओ। ठीक है, अब तुम यहां भी कह दो कि नहीं साहब, ये कह दो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन पड़ोसी तुम देख ही नहीं रही हो। यहां पड़ोसी मदद पे लगा है, यहां पड़ोसी मदद पे लगा है, और यहां पड़ोसी दुश्मन है। तो दुश्मन है तो इनको जीने देगा? अगर इनकी बात करता तो बात करता। यानी सबसे फास्ट ये, फिर ये, और फिर ये। क्यों? क्योंकि यहां स्टेबलाइज होगा तो कहेगा ठीक है भैया डेटिंग कराना है, कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होती है, ले लो तुम दोनों ले लो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब देखो मैंने आपको क्रॉस भी चेक करा दिया कि क्रॉस भी आप समझो, और उसके बाद भी अगर प्रैक्टिकली तुम नहीं समझ पाते हो तो इसका मतलब बेवकूफ हो। इसका मतलब क्या है? आप बेवकूफ है। क्योंकि हमने कहा कि पड़ोसी, देखो पड़ोसी क्या है, पड़ोसी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, पड़ोसी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है। अभी देखो मैं यहां पर और लिख दूं, आप देखो, ठीक, ध्यान समझिएगा आप। इसीलिए तो इफेक्ट पढ़ाया हूं कि कंपेयर कर सको तुम। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल की बात करो आप। क्यों? कैन साहब अकेले तो आ रहे हैं। रिजोनेंस आया, रिजोनेंस। आप देखो, आपको जब मैंने हाइपर कंजुगेशन तक सारी कंडीशन क्लियर कर दी है तो आप ध्यान से समझिएगा। चाहे जितने भी प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट दिए जाएं, आप उनमें इफेक्ट जरूर देखना कि किसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। क्लियर? अभी मैं एक ऑर्डर बना दे रहा हूं। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दिस, उसके बाद बोलो, उसके बाद दिस, उसके बाद बोलो। कोई आफत आई? देखिए, यानी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के बेस पर चेंज हो जाएगा। अगर तुम रट्टा मार के गए कि साहब नहीं कहे थे फ्री रेडिकल वाला ज्यादा, नेगेटिव वाला कम, तो आप क्या करोगे? गलत करके चले आओगे, गलत करके। इसीलिए क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसमें देखो पड़ोसी कौन लगा है। अगर पड़ोसी कोई नहीं तो सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट है तो मैंने आपको बताया ऑक्टेट देख लो क्या स्थिति है। और अगर पड़ोसी लगा है तो देखो पड़ोसिया कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन वाला तो नहीं है, कहीं रिजोनेंस वाला तो नहीं है, कहीं एरोमेटिसिटी वाला तो नहीं है, कहीं मीसोमेरिक इफेक्ट वाला तो नहीं है, कहीं इंडक्टिव इफेक्ट वाला तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको पढ़ाना है। ठीक है, आगे हम पढ़ा देंगे। तो इतनी बात समझ में आई क्या? यहां तक कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? यानी फ्री रेडिकल में, हाँ जी सर ये ऊपर वाला एग्जांपल सर एक और बार बता दीजिएगा। फिर से देखो, यहां बेटा देखो, यहां माइनस है ना, यस माइनस सर। रखने वाला है नहीं, मतलब लोन पेयर, लोन यस सर। पेयर रखने वाला sp2 से जुड़ा है, इसका मतलब यस सर। मीसोमेरिक इफेक्ट। और यस सर। मीसोमेरिक इफेक्ट अगर होता है सिस्टम में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? मीसोमेरिक इफेक्ट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अभी कंफ्यूज मत हो। अभी एक स्टेप पर हम आगे और लेके चलेंगे जहां पर वो सबको सुपरसीड कर जाएगा। और वो क्या होता है उसकी बात करेंगे बाद में। मिटाऊं क्या इसको? देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन मत पालिए, पहले आप सेपरेट सेपरेट पढ़ते चलो, और मिक्स को अगर देखना है तो मिक्स में सारे इफेक्ट देखो।
अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? सिग्मा पी इनकम्प्लीट, सिग्मा पी बैकेंड, सिग्मा पाई कर लिया। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल तो मैंने साथ ही साथ बहुत कुछ बता दिया आपको, क्लियर। अब जरा देखो एक स्थान पे यही मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी इसका डेल्टा एच, एंथैल्पी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझो, जब कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपने को सैचुरेट करता है तो उसमें जो अमाउंट हीट का रिलीज होता है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। लिख लो, एक लाइन में डेफिनेशन लिखो, देखिए हीट ऑफ रिएक्शन, heat of reaction when 1 mole of unsaturated hydrogen sorry 1 mole unsaturated हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन, बेसिकली हम लोग अल्कीन अल्काइन जो भी कह लो, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अंडरगोज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कंप्लीट सैचुरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां समझो, जैसे ये है आपका, मान लीजिए ये है आपका, देखो ये क्लियर, हमने कहा ये 1 मोल लेना है आपको, जितने डबल बॉन्ड होंगे, जितने पाई बॉन्ड होंगे वो उतने 1 मोल H2 की डिमांड करेगा, बोलो। यानी यहां पर क्या लगना चाहिए? 1 मोल। और अब आपका चाहे जो हो, यहां पर कैटलिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो, तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक। और इसमें जो हीट आ रही होगी वही आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजन। समझो, पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। सिस्टम अनसैचुरेट से सैचुरेट हो गया। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सैचुरेट या अनसैचुरेट? सैचुरेट सिस्टम। तो इसका मतलब जब अनसैचुरेट सैचुरेट में कन्वर्ट हुआ होगा तो इसका मतलब उस अनसैचुरेटेड सिस्टम से एनर्जी लॉस हुई होगी, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी का एक ही कंसेप्ट बताया था कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तभी माना जाएगा जब उसमें एनर्जी कम हो। तो इसका मतलब जब आपने ये कहा कि सर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई होगी हीट के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? तो अब जरा समझो, 2 एल्कीन तुम्हारे पास है, एक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और एक एल्कीन कम स्टेबल है। बहुत ध्यान समझिए, 2 एल्कीन तुम्हारे पास है, एक एल्कीन स्टेबल है और दूसरी अनस्टेबल है। दोनों हाइड्रोजन से रिएक्शन करने जा रहे हैं। बताओ किसके रिएक्शन में हीट ज्यादा रिलीज होगी? जो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई देखो, हाँ आप देखो, पहले ध्यान समझो, हमारे शब्दों पर ध्यान दिया करो। हमने कहा कि अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कंपेयर करोगे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसका मतलब जब कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट होने जा रहा होगा रिएक्शन के थ्रू, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुई होगी, और एनर्जी लॉस हुई होगी तो इसका मतलब वो क्या है? हीट है।
मैंने कहा आपके पास दो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ए और बी, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। क्लियर है? दोनों किसमें जा रहे हैं? सैचुरेट होने जा रहे हैं। लेकिन ए वाला बी से ज्यादा स्टेबल है। फिर समझिए, इसका मतलब इसके पास 50 यूनिट है एनर्जी, इसके पास 100 यूनिट है एनर्जी, और जब ये सैचुरेट होंगे तो ये 25 पे और 25 पे जा रहे हैं। बताओ किस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा आएगी? यहां 75, बोलो। इसका मतलब अगर दो एल्कीन तुम्हें दी जाएं और उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराया जाए कि कौन से एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। आप एल्केन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, बस काम बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। आप जैसे देखो, इसको आप ऐसे बना दिया करो कॉपी में समझने के लिए। देखो, अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन दूं, यानी यहां पर देखो, एक पहले कंसेप्ट देख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसका? अल्कीन का देख रहे हैं। ठीक है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, जो एल्कीन कम स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। इस पर आपका जेई मेन क्वेश्चन खूब पूछता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, आप ध्यान देना है क्या, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया? अरेंज द गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कांस्टेंट है दोनों में, एक ही मोल, एक ही मोल, एक ही मोल, एक ही मोल। ध्यान दीजिएगा, नहीं कर दो साहब एक ही हम लगाऊ, दोनों दो डबल बॉन्ड कर दीजिए। अभी उसको भी दिखाता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो। अभी देखो क्या, इसलिए रट्टा अगर नहीं मारोगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये है हमारे पास, ये चार हैं और इनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अरेंज करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अरेंज करना है। तो आप बोलेंगे पहले क्या चेक करोगे? पहले क्या चेक करोगे कि, अरे सुनो मेरी बात, पहले ये चेक करोगे क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब में बराबर है, कितने पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, पहले इसकी भी बात कर लो। सब में एक ही पाई बॉन्ड तोड़ना है। अगर मान लो कोई ऐसा होता जिसमें 2 पाई बॉन्ड तोड़ना होता तो उसमें ज्यादा आता भाई, डबल टाइम हो जाता ना, डबल टाइम हो जाता। मेरी बात समझ आई आपको? तो यहां पर देखो क्या दिया इसमें, एक ही मोल पाई बॉन्ड सब में है। अब इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर क्या कंपेयर कर लेना चाहिए, हमको स्टेबिलिटी देख लेना चाहिए। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था क्या, आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है।
तो आइए बात करते हैं। इसमें sp2 इसमें sp2, क्या sp2 किसी sp3 से लगे हैं? हमने कहा इसमें n0, ये sp2, ये sp2, ये वाला sp2 sp3 से लगा है। इसमें n बताओ कितना है? इसमें n बताओ, 6, इसमें n बताओ। 12, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कहां है? डी वाला। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका आएगा? D, इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। सबसे मतलब हीट ऑफ D, हाइड्रोजनेशन DCAB, सबसे ज्यादा। हाँ, सॉरी CBA, सॉरी, यानी ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, उसके बाद क्या? D, इज इट क्लियर? कौन सी आफत आ गई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एल्कीन के, तो आप कहां फंसोगे? कहीं नहीं फंसोगे। लेकिन अगर दो आइसोमेरिक एल्कीन है, दो आइसोमेरिक एल्कीन है, समझिएगा, दो आइसोमेरिक एल्कीन है, एक में एक ही डबल बॉन्ड है और एक में दो दो डबल बॉन्ड है। आप बताओ, जो दो दो डबल बॉन्ड है वहां हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आइसोमेरिक एल्कीन हो, एक में एक डबल बॉन्ड हो, एक में दो हो? हाँ, क्या नहीं हो सकता? अरे रिंग बना दो। अरे डी खाली नहीं बदलना चाहिए, बस एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। हो नहीं सकती? हो नहीं सकती? डी नहीं, क्या चेंज होगा डी? अरे भाई, मॉलिक्यूल में चाहे दो डबल बॉन्ड ले लो और मॉलिक्यूल में चाहे एक डबल बॉन्ड एक रिंग ले लो, नहीं तब तो चेंज हो जाएगा, तब आइसोमेरिक होगा ही नहीं, तब आइसोमार्फिक हो सकता है वो। आइसोमेरिक नहीं, आइसोमार्फिक। तब आपका रेजोनेंस। हाँ, अभी मैंने क्या बोला उसी अनुसार देखोगे ना। अभी पढ़ लो पहले, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन चला रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन कर लो, उसके बाद सारे इफेक्ट एक साथ दिखा दूंगा। तुम पढ़े हो, ज्ञानी लोग हैं, तो मिक्स मत करो। अभी हमारा वो भी बच्चा बैठा जो पहली बार पढ़ रहा है। बेटा समझ में आया सबको? पंकज भाई, आज आप चेहरे पर नकाब क्यों लगाए हैं? रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, है मुखड़ा तो एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। नहीं दिखाएंगे? चलिए, ऑनलाइन में चाहे नकाब लगाए हो चाहे जो उनको दिखते नहीं। मैं कुछ कर, मैं नकाब लगाए हो? नहीं सर, हम कह रहे वाह। वाह क्या वाह, कहा? क्या बात है। और क्या, ये असल में इनको हमारी क्लास इतनी अच्छी लगती कि अपना देखते हैं, अपनी मम्मी को दिखावत है, अपने पापा को भी दिखाते हैं, आओ पढ़ो तो हूँ पढ़ो, हैं? सब बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े वाले हैं, सब पढ़े सब बढ़े। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस। अब इसके बाद, हाँ, क्या क्या चीज? हाँ, बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। तब आपका डबल डायरेक्शन से स्टेरिलाइजेशन हुआ ना? नहीं समझे क्या? अलग कारण बताओ, कारण बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। इनका ये जानते हो कहां जा रही हैं? वहां भी जाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, वहां भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुमको। ये यहां जा रहे हैं, देखो, एक मिनट, एक मिनट, अरे रुको, ऐसा है? अरे रुको भाई, वो जहां जा रही है हम समझ रहे हैं, ये जहां जा रही हैं वो मैं सब समझ रहा हूं।
आप देखो यहां पे आपको समझ में है, इसमें दोनों CH3 एक ही कार्बन पर, ठीक है। स्टेबलाइजेशन सिर्फ इसी डायरेक्शन से हो रहा है, इधर से। इस वाले sp2 की कोई मदद नहीं कर रहा है। यहां बोलो दोनों डायरेक्शन, यहां बोलो दोनों से है, बट ट्रांस की स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो सबसे कम किसकी आएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? ट्रांस की। फिर किसकी आएगी? और फिर किसकी आएगी? बस। क्या मैं तुम यहीं पर फोकस करना चाहती थी कि कुछ और? नहीं, पूछ सकते हो, पूछ सकते हो क्या? हाँ, किस पर लगा दें? ये वाला, इसमें क्या करें? इसको इधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी उनकी फर्क पड़ेगी। अरे सुनो पहले, उसका जो कह रही है, जैसे ये हटा करके अगर मैं CH3 को यहां कर दूं तो अभी भी मामला वही रहेगा, वही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये है और इसी के साथ एक मैं और जोड़ करके ये वाला बना देता, तब पड़ जाता है। ऑर्डर तो वही रहेगा भाई, तुम लोग मत समझो। वो जो समझना चाहती थी मैं समझ गया, वो समझ गई। अरे भाई, या तो तुम वहां तक समझो, ये कहना चाह रही हैं कि सर इसको मिटाइए और यहां से हटा करके यहां लगा दीजिए, तो N तो नहीं बदला ना, अभी भी वही रहेगा। हाँ, और अगर इसको जैसे ये था, इसको और उन दोनों को साथ में रखा जाता, तब यार क्यों इतना समझते हो तुम लोग? कितना आसान चीज है। अभी सिस ट्रांस यहां भी बता दिया। अगर N सेम हो रहा हो, तो आप सिस ट्रांस पे चले जाओ ना उसमें, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से क्या होती है? ज्यादा होती है। बस अगर N सेम हो गया तो, अगर N सेम नहीं हुआ, जैसे यहां देखो N सेम है सबके लिए, N देखो 6, N देखो 6, N देखो 6, तो हमने कहा ये ट्रांस, ये सिस, और ये कुछ नहीं। ये सिस ट्रांस है क्या? ये तो GI है ही नहीं, यहां तो GI है ही नहीं। क्या समझे? बात क्लियर हुई? तो कैसे भी पूछे क्वेश्चन आप कर सकते हो, और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो नाक में नकाब लगाना और घाघरा से कूद जाना। घाघरा से कूद जाना। हाँ, वही सरयू को घाघरा ही बोलते हैं। आप जाइएगा पुल पे, मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया पुल बनवाया है, और सीधा सा नकाब लगाना मुख पे, उसके बाद तो छलांग लगा जाना, कह देना साहब इस दुनिया में हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस ने बहुत तबाही मचा रखी है, हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस से तंग आ गए हैं, अब हम ऊपर आ रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है। अब जो है आज की क्लास, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, और अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।